अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं, मैं हूं अली सरवर। जनाब, पहलगाम वाकया, ड्रामा, साजिश, प्रोपेगेंडा, इसका आज पोस्टमार्टम हम करेंगे। और पोस्टमार्टम इसलिए होगा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो बड़ी दिलचस्प है। उससे सारा भांडा फूट चुका कि सारा वाकया था क्या, किस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी जनाब एक ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, उन्होंने भी बड़ा एक इंटरव्यू दिया है और जिसको बड़ा तोड़ मरोड़ कर हिंदुस्तानी मीडिया पेश कर रहा है। इसके अलावा बात होगी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी था, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने आज सक्खर में जलसे-ए-आम से खिताब किया है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। जबकि इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है, उस खत में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तर्जकार हैं। दानिश भाई, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब तर्जकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नवेद ज़ुबैरी साहब, बड़ी अहम चीज़ कि आज अब पहलगाम ये जो फॉल्स फ्लैग वाकया हुआ, उस पर एफआईआर जो दर्ज की गई है वो बड़ी अहम है। उससे पता चलता है कि मोदी हुकूमत का झूठ ज़्यादा दूर जा नहीं सका। अच्छा, जो एफआईआर है उसके मुताबिक अब ये देखिए, आप सिर्फ 10 मिनट के बाद, इस वाक्य के सिर्फ 10 मिनट के बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है। हालांकि 10 मिनट तो वहाँ वो जो हलाक हुए पड़े रहे, जख्मी तड़पते रहे, 10 मिनट बाद एफआईआर दर्ज। 6 किलोमीटर दूर है पुलिस स्टेशन। कौन गया होगा इनको उठाने के बजाय, को भागता हुआ गया पुलिस स्टेशन, वहां जाके दर्ज करा दी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब जो एफआईआर में लिखा गया वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसमें लिखा 10 मिनट बाद एफआईआर दर्ज हो रही है, जरूर लिखिएगा, ध्यान में रखिएगा। एफआईआर में लिखा है कि तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार से दहशतगर्द आए और उन्होंने हमला कर दिया। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है जनाब कि बैरूनी आकाओं की ईमा पर, ये भी अल्फाज दर्ज हैं एफआईआर में। इस पर हम बात करेंगे जनाब। 10 मिनट बाद एक एफआईआर दर्ज हो रही है। अब तक तो इन्वेस्टिगेशन तो मतलब शुरू हो ही नहीं सकती ना, अभी तो जख्मी पड़े में, लोग मरे में, और वहां लिख दिया गया बैरूनी आकाओं की, वहां पे सब कुछ हो गया। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो झूठ होता है ना, ये थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा होता है। पानी का बुलबुला नहीं तो बड़ा फूल रहा होता है, उसके बाद वो ठक से फट जाता है। झूठ का भी यही एक राज है कि वो जब फटता है ना तो फिर वो ऐसा गायब हो जाता है जैसे था ही नहीं, बुलबुले की तरह। अब आप देखें, 1:30 बजे का वाकया बता रहे हैं कि 1:30 बजे वाकया हुआ और खत्म हो गया कितना, 2:20 पे। पहले बोले तो 2 घंटे तक जो ना वो मारते रहे, जो कहानियां आ रही थी पहले टीवी पे, इंडियन चैनल्स पे। और उसके बाद फौरन एफआईआर कटा दी गई। मतलब इतनी जल्दी 10 मिनट में एफआईआर कट गई। कोई उनको कौन सा रॉकेट लाके दिया हुआ था जिसमें वो बैठे और उधर गए और उन्होंने एफआईआर कटा दी। 6 किलोमीटर दूर था ना। और उसके 10 मिनट बाद तमाम उनके चैनल्स के जो बड़े बड़े एंकर थे, जो पहले से तैयार टाई वाई बैठे हुए थे, उन्होंने ऑनियर किया, उन्होंने पाकिस्तान पे जनाब बोल थाप दिया। और एफआईआर में जो लिखा है 10 मिनट बाद एफआईआर दर्ज हो रही है, उसमें लिखा है बैरूनी आकाओं की ईमा पर सरहद पार से दहशतगर्द। सर, 10 मिनट में कैसे पता चल गया? उन्होंने जो एफआईआर में कोई चीज है, तयशुदा मंसूबा, ये तयशुदा मंसूबा उन्हीं का था, ये स्क्रिप्ट था। मैंने पहले दिन ही बोला था ये स्क्रिप्ट है और ये पता लगेगा। ये इनको जो है इंडस एक्ट जो था वो खत्म करना था, उसके बहाने के लिए ये सारा कुछ ड्रामा रचाया गया था। अपनी तमाम नाकामियां, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, नेपाल की, जो एक्सपोज वो कनाडा में बैरून मुल्क हो चुके थे, एक दहशतगर्द मुल्क का इल्जाम जो लग रहा था, उसको मिटाने के लिए तयशुदा प्रोग्राम था। उस तयशुदा प्रोग्राम के तहत ये हुआ, लेकिन बहुत भोंडा मंसूबा था। किसी अच्छे ब्यूरोक्रेट से बनाते हैं जो उनके बाद रिटायर, जिसको अच्छी तनख्वाह देते हो, उससे बनवाना चाहिए ऐसी चीजें, वरना यही होता है। मोदी के पास का मतलब लोग भी ऐसे काबिल नहीं है कि वो काट ले। वो उनके फौजी भी बोलते हैं ना, हमें दाल खिलाते हैं, और वो अक्सर हम देख रहे होते हैं ना, दाल खिलाते हैं, मत पी रहे हैं, तो फिर लड़ेंगे क्या वो? तो यही हाल है। उनके बाद दिमाग वाले जो लोग हैं वो सारे फिल्मों में लगा दिए, वो फिल्में बनाते हैं, बस फिल्में बना लें, ड्रामे बना लें, वो साजिशें करवा लें, इनका यही काम है। पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं। आज इनका जो ड्रामा था सारा दुनिया में एक्सपोज हो चुका है, और अब दुनिया जो है कुछ दिनों बाद तो कर रही होगी। मीडिया है, आजकल दौर में ऐसी चीजें छुपती नहीं है। अब आप देखें कि इतने कम टाइम में ऐसी भोंडी एफआईआर इन्होंने जो काटी है, तो इससे ये साबित हो गया कि ये सब कुछ किया करा है। उनके अपने मुल्क से आवाजें आ रही हैं, उनके अपने मुल्क से आवाजें आ रही हैं कि जनाब ये ना, खाके भी बना दी जनाब, फौरी और खाके में भी बाबर आजम उनको नजर आ रहा है ख्वाब में। तो मैं समझता हूँ इंडिया एक्सपोज हो रहा है और उसको पूरी तरीके से
तमाम दुनिया को एक्सपोज होना करना चाहिए। हमें इसके लिए पूरी तवानाइयाँ खर्च करनी चाहिए और ये बहुत अच्छा मौका है इंडिया को, पाकिस्तान को चाहिए केस लेके जाएं, उसको एक दहशतगर्द मुल्क करार दें और उनके अवाम तक भी ये मैसेज जाना चाहिए कि तुम लोगों को ये गालन बुझी की तरह कटवाता है अपने मकसद के लिए। अपने मुल्क के सियासी मुकाम पे आपने सयाहों का मर्डर करके आपने एक तरीके से कश्मीरियों के बेचारे का रिस्क छीना उनके मुंह से। उधर उधर उनका 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 काम काज क्या है? जरिए माशी नहीं उनका जरिए माशी टूरिस्ट है, वो टूरिस्ट ही नहीं आएंगे वहां पे तो वो बेचारे पहले ही भूखे मरेंगे। 6 लाख फौज अलग उनके सर पे लाके बैठाई हुई है। तो ये एक दिन में इन्होंने बहुत शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन इधर शिकारी खुद शिकार होता नजर आ गया है। शिकारी खुद अपने जाल में आ चुका और दुनिया हंस रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं थू कर रही है। अनिस मंजूर साहब, FIR के बाद तो आपको नहीं लगता, अभी तक तो जाहिर है इसका मैंने जैसा कहा कि बहुत सारे लोग थू कर रहे हैं, और अभी जो बात पाकिस्तान ने की है कि इंटरनेशनल बैन अवी सतह पर हम चाहेंगे कि भारत सबूत पेश करे, अब ये क्या FIR जाके दिखाएंगे कि सर ये FIR देख लीजिए, और इसमें जो किस तरह की FIR काटी गई है, उसके बाद तो फिर जाहिर सारे तो वहाँ इंडियन नहीं बैठे हुए ना कि अकल से पैदल। देखिए अली, बड़ी हैरत अंगेज बात बताता हूँ। आपने FIR का बताया ना, उन्होंने इल्जाम आयद किया विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर इन्होंने इल्जाम आयद किया कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट है जो वो इसमें इन्वॉल्व है। सज्जाद का नाम ले दिया, सही अच्छा, अब दी रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम उन्होंने 10 मिनट के अंदर दे दिया, जबकि दी रेजिस्टेंस फ्रंट का इन्होंने फौरन जोड़ दिया कि ये इनका ताल्लुक जो है वो लश्कर तैयबा से है, पाकिस्तान से। नहीं, एक बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इन्होंने उसके बाद क्या कहा, अब आप इनका एक बड़ा मशहूर न्यूज चैनल है न्यूज 18, वो ये कहता है कि दर हकीकत ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट ने ये जो कार्रवाई की है, ये 7 अक्टूबर के वाकये जो हमास ने अटैक किया था इजराइल पर उससे की, और हमास ने इनको ट्रेन किया है। मतलब आप तस्वुर कीजिए कि मतलब कहानियां बुनने के लिए। अच्छा, दी रेजिस्टेंस फ्रंट का ये कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली। दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने आज तक जहां पर भी जिम्मेदारी कबूल की, वहां पर अपने लोगो अपने नाम के साथ जिम्मेदारी कबूल की। ये जो एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं ट्विटर का, उसमें दी रेजिस्टेंस फ्रंट नहीं बल्कि कश्मीर फ्रंट के नाम से, कश्मीर रेजिस्टेंस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका किसी को कुछ नहीं पता, उसने किया है। आपको इल्म में होगा कि सन 2024 में भी जो वाकया रोनुमा हुआ था यात्रियों पर, उस पर इन्होंने दी रेजिस्टेंस फ्रंट पर इल्जाम लगाया, बाद में दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसका इनकार किया और बाद में पता चला कि रेजिस्टेंस फ्रंट इसमें है ही नहीं इन्वॉल्व, कोई और निकला, उनके अपने रिटायर्ड लोग निकले थे, तो कोई और निकला। तो मामला यह है कि जब आप किसी चीज को इस तरीके से बयान करते हैं कि आपने नाम ले लिया, आपने 10 मिनट के अंदर बता दिया कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट है, आपने बता दिया कि इनका जहादी ताल्लुक है, जबकि दी रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो अपने आप को जहादी ऑर्गेनाइजेशन से हटकर अपने आप को अलग लिबरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पेश करती है, वो उस तरह से जाती नहीं है। कहने की बात यह है अली कि सारे मामला को अपने फैसले सादिर करने के बाद अगर इतनी हिम्मत होती ना, आपसे कह रहा हूं, इतनी हिम्मत होती, कल मोदी बिहार के अंदर तकरीर कर रहा था, नाम लेता, नाम लेना, अगर इतनी ज्यादा है हिम्मत तो नाम ले। आज इनका वजीर खारजा जाकर सऊदी वजीर खारजा के पांव में गिरकर कहता है कि जी हो गया, अब इस मामले को खत्म करवाएं। हद ये देखें कि इधर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उधर सऊदी वजीर खारजा के पांव में गिरे हुए कि हाँ भाई जनाब आइए, आप हमारा मामला तय करवाइए, अब हमसे हो गया, अब आप जो है वो हटाएं। मतलब यहाँ दूसरी तरफ ईरान के पास चले गए और ईरान का तो बयान भी सामने आ गया कि भाई आप आए हमारे पास सालसी के लिए, चलिए, मतलब अभी से आप डरना शुरू हो गए। एक तरफ आप ईरान के पास जा रहे हैं, एक तरफ आप सऊदीया के पास जा रहे हैं, एक तरफ आप अमेरिका के पांव में जा रहे हैं, यार कुछ करो, यार कुछ करो। बातें सुन लें तो बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ पर एक फैसले के बाद लगता है जनाब इनसे ज्यादा दुनिया में बहादुर कोई है नहीं, लेकिन सबसे बुजुर्ग कौम है, एक हम जानते हैं। एक फैसला करने के, एक बात बयान देने के बाद जो है वो सबके पैरों में गिरे हुए। यूं कहते हैं हमने पानी का नल बंद कर दिया, अब सब भूखे मर जाएंगे। मतलब कोई नान का घर है कि भाई चलो भाई आपने नल बंद किया और चलो सारे के सारे मामला तो लोग हैं, बातें करवा लीजिए इनसे। और जितनी बातें करते हैं भाई, किसी चीज की आप प्रूफ दे दीजिए, किसी बात को आप साबित कीजिए। और आपने फौरन कह दिया इसमें से 2 पाकिस्तानी थे और 2 जो है वो कश्मीरी थे, और हमने फौरन जो है उसका सारा फ्रैक्शन कर दी। तब आपको पता कैसे चल गया कि भाई ये पाकिस्तान से कोई आपके ऊपर कोई, एक छोटे से बच्चे ने देखा इनका कैसा जवाब दिया है, जिसका बाप मरा है, वो कहता है, वो सवाल पूछ रहा है, वो तो पाकिस्तानी नहीं है ना, वो सवाल पूछ रहा है कि ये बताए मुझे कि जनाब वाला, ये यहाँ पर 1 किलोमीटर के फासले पर यहाँ पर आपकी चेक पोस्ट है, यहाँ पर आपकी पूरी सारी यहाँ पर आर्टिलरी मौजूद है, कोई नहीं आया, किसी को फायरिंग की आवाज नहीं आई। पर BSF वाले, रॉ वाले फौजी उनके मौजूद हैं, दरिंदे उनके मौजूद हैं, 8 लाख फौज वहां
मकबूजा जम्मू कश्मीर में दरिंदगी का मुजाहरा पिछले 50 साल बल्कि 70 साल से तो कंगी करती आ रही है। असल में नवाज भाई साहब, मुहर्रिकात या मकासिद इस तरह की चीजें करने के क्या होते हैं हिंदुस्तान के? देखिए, इस वक्त जो ये मल्टी मकासिद इनका जो ये था, क्योंकि मैंने बताया कि ये एक्सपोज हो रहे थे दुनिया में दहशतगर्द के नाम से, फिर पे इधर पे इनकी जो है खारजा पॉलिसी नाकाम हो रही थी बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान ने इनको कड़ा सा जवाब दे दिया कि नॉट एनी मोर, जो कुछ भी तुमने कर दिया, अब हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं देंगे। बल्कि यहाँ तक भी कोई जरा ऐसा बताया कि इनके कैमरे जो थे, जो भी लोग थे, उनको भी उन्होंने 24 घंटे के अंदर भगाया जब पाकिस्तानी उधर गया। जो भी उनके मौजूद तो थे ही ना, उसका सबूत आया, टेलीफोन कॉल पकड़ी गई है कोयटा उसमें बुलंद वाले ट्रेन वाले मामला में, तो उनके सारे घर बंद हो रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो उन्होंने सोचा कि ये पानी का मसला है, और उनको उनके ही जैसे किसी बेवकूफ आदमी ने कहा कि बॉस ये सबसे अच्छा मौका है, आप जो है ये सदर आए हुए अमेरिका के, हाँ, और ये बेहतरीन मौका है, दुनिया भी शुरू करेगी, पाकिस्तान पे डालेगी, और पाकिस्तान ने पानी में पहले ही झगड़ा और इनका पानी बंद कर दे, 1960 वाला मुआहदा मनसूख कर दे। जो होगा देखा जाएगा, जुलाई तक 1-2 महीने तक ये करेंगे, तो उसके बाद जो है जब तक बारिश हो जाएंगी तो हम खोल देंगे। तो ये उन्होंने सोच समझ के किया था कि जनाब ये तो बड़ा फायदा होगा, लेकिन इतनी भोंडी हरकतें की कि पूरा स्क्रिप्ट ही किसी ऐसे आदमी से लिखा जो मैं क्या बोलूँ, शायद उनकी पीले स्कूल से पढ़ा हुआ होगा, हमारे पीले स्कूल से पढ़े हुए बड़े बड़े लोग निकले हैं। बहरहाल एक्सपोज हो गए और बड़के मारी बड़ी, हम ये कर देंगे आज रात और वो कर देंगे कल कर देंगे, और हुआ क्या, वो टाइम फिश, क्योंकि उनको कुछ कर तो सकते ही नहीं। वो जब भी वो सोचते थे हम कुछ करें तो उनको वो चाय का कप याद आता था, वो अभिनंदन याद आ जाता था, लोगों ने दिखाया भी, तो वो किसी कार्रवाई करने काबिल नहीं थे। इधर से पाकिस्तान ने बड़ा सही रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि ये जो आपने बंद किया है इसको हम जंग की इब्तिदा समझते हैं, और अब हम बताएंगे जंग की इंतहा, हम बताएंगे इसकी क्या होती है। उनको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इतना सख्त रिएक्शन करेगा, और बहुत से लोगों को भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सही रिएक्शन किया, और हर एक्शन का रिएक्शन, बल्कि उससे ज्यादा उसने किया, ना खाली वो बंद कर दिया बल्कि इसको जंग करार दे दी, और बोला आ जाओ हम तैयार हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, तुम आओ तो जरा हम तुमको बताते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे वो देखना। तो उससे उनकी डरी, अब ये जगह जगह भाग रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रोके जी, रोके, ऐसा नहीं हो पाकिस्तान। अब वो डर रहे हैं कि पाकिस्तान हम पे ना हमला कर दे, तो इस वक्त बुरी तरह नाकाम हुए। मंजूरी साहब, दबाव में कौन है इस वक्त? देखिए, दबाव में इस वक्त 100% इंडिया है, सही। उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे ऊपर क्या दबाव। आप ये पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, ये मुमकिन है नहीं। फजाई रास्ते हमारे लिए मसला है नहीं, क्योंकि फजाई रास्ते आप हमने जो बंद किए हैं उस पर तो बताइए कितना नुकसान है इनकी। मैं बताता हूँ आपको, तकरीबन इनकी 4 एयरलाइंस है और 300 के करीब परवाजें इनकी मंथली यहाँ से गुजरती है, पाकिस्तान की फजाई हुदूद इस्तेमाल करती है। जो 4 एयरलाइंस है, सन 2019 में जब पाकिस्तान ने पाबंदी आयद की थी, तो जो बाद में फरवरी 2019 के अंदर जब इनके वजीर हवाबाजी ने जब असेंबली के अंदर रिपोर्ट पेश की, तो उसमें उन्होंने खुद बताया था कि सिर्फ इन 4 एयरलाइंस को 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ था सिर्फ इस मुख्तसर अरसे के अंदर। तो अगर पाकिस्तान बंद करता है तो आप अंदाजा कीजिए, आप डर और खौफ का अंदाजा कीजिए कि अमूमन जब सऊदिया से फ्लाइट ली जाती है और सऊदिया से जब जहाज इनका दिल्ली की तरफ जाता है, तो वो जहाज हमेशा पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करता है। इनका जो प्लेन नंबर 1 नहीं जो जाना था, और इतने डर गए ये कि इन्होंने डर के मारे रास्ता तब्दील कर घूम कर गए। यानी कि मोदी को इतना डर था कि पाकिस्तान की फिजाई हुदूद के अंदर इनके साथ कुछ हो ना जाए। हमने बातें तो बड़ी बड़ी कर दी है, क्योंकि मोदी उस वक्त सऊदिया के अंदर थे, इन्होंने अपना रूट चेंज किया। अब अगर इनको मिडल ईस्ट जाना है तो भाई हर सूरत के अंदर पाकिस्तान का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इनको ईरान जाना है, इनको किसी भी जगह जाना है, अगर ये समझते हैं कि अगर उस पूरे रूट को ही अपना सकते हैं, यूरोप, अमेरिका, हर जगह के लिए इनको पाकिस्तान के रूट की जरूरत पड़ेगी। और आप देखिएगा, थोड़े दिन की बात है, क्योंकि इनकी हवाबाजी की इंडस्ट्री में बड़े बड़े इनके ही नामों का इस्तेमाल होता है, और वो किस तरीके से कहते हैं कि जनाब या तो हमारा खसारा खत्म कीजिए, तो क्या सूरत हाल होगी। अब ये 300 परवाजों का क्या करेंगे। पाकिस्तान ने फिर भी बड़ा अच्छा काम किया कि जो जहाज इनकी फिजाई हुदूद में उस वक्त मौजूद थे, पाकिस्तान ने सबको गुजरने दिया, और पाकिस्तान ने वक्त दिया। पाकिस्तान ने किसी भी जहाज को रोका नहीं कि नहीं बस हम रोक रहे हैं, हम इसी वक्त रोक रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा जिसका शेड्यूल है वो जाए, जिसके बाद अब जो फ्लाइट्स उठेंगी वो इस बात का ख्याल रखे, जो इस वक्त हवा में उनको हम कुछ भी नहीं रोक रहे, कुछ भी नहीं रोक रहे। अच्छा जी, इस पर ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा उन्होंने भी कहा है कि भारत की किसी भी जाहरियत का नाप तोल कर जवाब देंगे। अच्छा, इनका ये इंटरव्यू था और गैर रिश्तेदार को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, फिर भारत ने उस इंटरव्यू को भी बड़ा तोड़ मरोड़ करके जी पाकिस्तान ने कहा है
धमकी दे दी है बम चलाने की भी, और पाकिस्तान तो ये करने वाला है हमारे साथ, वो करने वाला है। सर ये जो नेवी कहा इतने डर गए हैं कि वो एटम बम तक बात खुद ही ले आए जबान पे कि पाकिस्तान एटम बम चला सकता है। देखिए उन जिस दिन से पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए उनके अंदर ये खौफ है कि वो तो चला सकते नहीं है, उनके अंदर तो ना इतना, मैं बोलूंगा ना इतना दम है ना तब पड़ा है, तो खाली बढ़ के ही मार सकते हैं ना। उनको पता है पाकिस्तानियों का ये कर सकते हैं और ये कर देंगे। और हमने नहीं उनकी तरह इतनी सारी कोई 25-28 लाख फौज रखी हुई है, हमारे पास जितनी फौज है ये बहुत है, हमारे इनके लिए बहुत है। हमारी एयरफोर्स दुनिया की जदीद तरीन एयरफोर्स है, हमारे पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है दुनिया में बहुत कम मुल्कों के पास है, और वो उससे बखूबी वाकिफ है, उनको पता है कि उनके साथ क्या होगा। बढ़ के तो मार दी, अब समझ है रही नहीं उनसे, इतने वो कर रहे हैं, और लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है, प्लस 3-3, 4-4 घंटों का फर्क पड़ रहा है फ्लाइट पे, वो दुबई जाना। और अभी हज का भी ट्रैफिक है इनके पास, वो कई हजारों 10,000 लोगों ने हज पे जाना है, वो किराया उनकी सब चीजें इतनी बढ़ जाएंगी कि ये जो मोदी के पार्टनर्स है ना, ये जितने भी बड़े बड़े सनतकार जो उसको लेकर आए थे, वो सब डिफॉल्ट होने की तरफ जाएंगे अगर ये तूल पकड़ा। अब उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इसको रैपअप करें, और रैपअप करने के लिए करें। और मैं तो कहता हूँ कि वो इंडस का वो खोल भी दें तो पाकिस्तान को एयर स्पेस खोलने में थोड़ा टाइम लगाना चाहिए, थोड़ा इनको पता तो लगे कि दोबारा कोई ऐसी हरकत करते हुए एयर स्पेस में हमें नहीं खोलनी चाहिए। क्या कहेंगे वीजा पॉलिसी फिलहाल, और ये सारे वीजे बंद कर दिए, पाकिस्तान निकल जाएं, हमारे भी 55 आदमी थे 30 कर देंगे हम, और ये भी हम कर देंगे, सिंतास माहिदा भी हमने मुअत्तल कर दिया है। मतलब बेतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी तरफ से बहरहाल उन्होंने कर दिया। मतलब उनसे जाहिर है क्या उम्मीद की जा सकती है दुश्मन से, लेकिन अपनी तरफ से तो उन्होंने भरपूर तरीके से सोचा है कि पाकिस्तान को शायद नुकसान वो पहुंचा लेंगे। नजर तो ऐसा नहीं आ रहा, आप क्या कहते हैं? देखिए अली, पाकिस्तान के खिलाफ अगर ये जो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी चीज इनके पास सिर्फ इंडस्ट्री था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये बड़ी भड़के मार रहे हैं, पाकिस्तान ने कहा है कि भाई देखिए हम शिमला मुआहिदे पर भी फिर गौर कर सकते हैं। ये बड़ी भड़के मार रहे हैं, मैंने सुना है कोई अहमियत नहीं है शिमला मुआहिदे की, कुछ नहीं है अहमियत शिमला मुआहिदे की। देखिए अगर शिमला मुआहिदे की अहमियत नहीं होती ना, तो आप कारगिल के मामलात में पूरी दुनिया के पांव में ना गिरे हुए होते। अगर शिमला मुआहिदे का इन्हें खुद अंदाजा है कि पाकिस्तान के पास जितनी सलाहियत है, खास तौर पर उन जगहों पर जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, वहां पाकिस्तान क्या क्या मामलात कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है। ये धमकियां देना कि जनाब अब इनके पास देखिए इंडस्ट्री ने रोक लिया, अब कह रहे हैं आप शिमला मुआहिदे को तोड़ के देखिए, हम ये देख लेंगे, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे। और भाई शिमला मुआहिदे के लिए कोई पाकिस्तान जिस वक्त चाहेगा, जहां चाहेगा, शिमला मुआहिदे को पाकिस्तान खत्म कर सकता है, और खत्म करके पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। जो शिमला मुआहिदा किया गया था, वो आज भी तारीख इस बात की गवाह है कि वो पाकिस्तान के लिए आज तक सूदमंद है और इंडिया के लिए नुकसान दे रहा है। और अभी भी जिस दिन ये खत्म होगा तो इंडिया को उससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, उसका तस्वुर नहीं कर सकता कि कितना नुकसान होगा। तो ये बात कही जा रही है, आप ज्यादा क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने बम्बार्टमेंट शुरू कर दी, फायरिंग शुरू कर दी इन्होंने। अब ये वहां पर तौजियात पेश कर रहे हैं कि जनाब देखिए अब ये हॉरिजॉन्टल वॉर पे कन्वर्ट होगी, ये यूं और फैलती जाएगी, उसके बाद ये वर्टिकल इसमें हैवी मशीनरीज का, हैवी मिसाइल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए अगर हर जमात, हर मुल्क को ये बात मालूम है कि वो किस हद तक जा सकता है और किस हद तक नहीं आ सकता। मोदी को अपना इंटरनल प्रेशर रोकना था। बिहार और सब जगहों पर इलेक्शन है, और हमेशा आपने देखा होगा कि जब कभी भी वहां पर इलेक्शंस का सिलसिला शुरू होता है, खासतौर पर स्टेट्स के इलेक्शन का सिलसिला शुरू होता है, ये मामला शुरू हो जाता है। तो कोई नई बात नहीं है ये। और अभी ये कोई एक नई फिल्म बनाकर बता देंगे कि जनाब हमने नई फिल्म एक रिलीज करेंगे, और रिलीज करके कहेंगे जनाब देखिए हम कितने ताकतवर लोग हैं। तो फिल्में रिलीज करें, उनका कहें बस फिल्में रिलीज करें, इसके वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, कुछ नेशनल खबरें शामिल कर लेते हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सक्खर में जलसा-ए-आम हुआ है, और ये पहले से तय था सक्खर में जलसा-ए-आम, और इस जलसे को फिर आज उन्होंने कहा कि जी हम खुशखबरी देंगे कौम को। और वहाँ उन्होंने एक कहा कि जी हमारी बात हो गई है वज़ीर-ए-आज़म से और हमारी तमाम चीज़ों से, तमाम, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा तमाम सूबों की रजामंदी के बगैर किनाल नहीं बन सकते, तय हो गया है कि आपकी मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। अच्छा, इसमें बड़ी अहम चीज़ ये है, डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं, कि CCI का इजलास होगा जी 2 को। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जी 2 मई को वहाँ मशावरत होगी, और जो भी फैसले होने हैं, बनेंगी या नहीं बनेंगी, वो 2 मई को होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी जिस तरह प्रिटेंड कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि बस हमने रुकवा दिया, अब तो हो ही नहीं सकता। साथ में भी कह रहे हैं कि जी फैसला तो 2 को ही होगा। अब ये जो सारा मामला है, फिर भारत के खिलाफ जाहिर, जिस तरह भारत जाहिरियत का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहा है, मुंह खाएगा,
उसके हवाले से ये कहा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि दरिया सिंध में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। मोदी सरकार को दो टोक पैगाम भी उन्होंने दिया। मैं चाहता हूँ जरा पहले 6 कैनाल्स पर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले खुशियां मना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारी बहुत बड़ी ये कामयाबी है और जिसके लिए जाहिर है लोगों ने बड़ा प्रेशर दिया हुआ था। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने इंग्लिश में भी वो पढ़ा और उसका उर्दू में भी तर्जुमा किया, जो अभी आपने भी क्लियर कर दिया। हमें उर्दू वाली बात कर, CCI की मंजूरी के बगैर कोई कैनाल, कोई भी कैनाल नहीं बनेगी। तो फैसला तो नहीं हुआ ना अभी, और बताया कि 2 मई को इसका इजलास है और 2 मई में ये फैसला हो जाएगा। देखिए, ये इजलास ऐसे नहीं बोला लिया जाता, इसके पीछे पूरी एक डिप्लोमेसी होती है ना। मतलब पीपल्स पार्टी का वक्त मिला, उनके वक्त मिले, सारी बातें हुई, उसके बाद जाके ये बिलावल भुट्टो की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। उससे पहले ये सारी बातें तय हो चुकी थी कि ये किस किस तरीके से इसको रैप अप किया जाएगा। अब रैप अप भी किया जाता है ना इसको तरीके से, तो ताकि विन विन लगे, ये ना लगे कि भाई ये इनकी जीत हो गई, उनकी हार हो गई। ये ख्याल रखा जाता है दोनों पार्टियों में। पॉलिटिक्स में ऐसा बहुत होता है। दोनों पार्टियों के बीच में था, दोनों पीपल्स पार्टी और पीएमएल आमने सामने आ गए थे। जिस तरह सिंध और पंजाब सामने आ गए थे, इस तरह पीपल्स पार्टी और पीएमएल सामने आ गए थे। पीपल्स पार्टी अपनी हिमायत वापस लेने जा रही थी, उनसे हुकूमत कर रही थी इस वाक़े से, पहलगाम के पहले से वाक़े से। आप पहले अगर 2 दिन चले जा रहे थे, इससे पहले पीपल्स पार्टी ने कोई इजलास किया था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उसमें फैसले होते हैं। पीपल्स पार्टी ने अब बिलावल ने बगैर इजलास के बोल दिया था, कहा था कि हम आप साथ नहीं चल सकते, अगर ये हुआ तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, इधर ही रहे अभी ना, अलहदा हो जाएंगे। तो अब 2 मई की मीटिंग होनी है और वो एक सेरेमनी होगी, मीटिंग होगी, बातचीत होगी। सेरेमनी कहाँ से होगी? मीटिंग है, चारों सूबे होंगे, सेरेमनी मीटिंग होगी, उसमें आप खाएंगे पिएंगे और आखिर में एक ऐलानिया जारी हो जाएगा कि चारों सूबे इसमें मुत्तफिक नहीं है, सिंध का इसमें इत्तेफाक नहीं हुआ, इसलिए ये हमने इसको और वो उस वक्त बोल देंगे जी। अच्छा, बिलावल ने नहीं कहा इस पर जो आप कह रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको अंदर की बात बता रहा हूँ ना। बिलावल ने तो आपको बोला कि CCI की मंजूरी के बगैर कुछ नहीं होगा, कोई दहर नहीं बनेगी और 2 मई को ये। आप ये कह रहे हैं 3 सूबे भी ये कहेंगे? बट 3 सूबे भी बोले तो भी नहीं होगा, चारों सूबों की मंजूरी के बगैर। इसमें चारों सूबों का कंसेंसस है। आपने तो अपनी तरफ से तजिया दे दिया है, चारों सूबे कहेंगे। अगर भाई पंजाब कह नहीं सकता, देखिए CCI क्या होती है, PTI वाले भी नहीं कहेंगे। CCI क्या होती है? देखिए, ये होती है मुश्तरका मफादात काउंसिल। हाँ, जब चारों सूबों का, पाकिस्तान का कोई अक्सरियत किसकी है? देखिए, अक्सरियत ये वोटिंग से नहीं होता। एक सूबे को भी इख्तिलाफ है, अगर खाली KP को किसी चीज में इख्तिलाफ है, सर ऐसा किबला नहीं, इधर अपना किबला इधर रखे। अगर KP के कोई इख्तिलाफ है और 3 सूबे चाहते हैं कोई काम हो, तो वो नहीं होगा जब तक चारों सूबे नहीं होंगे। किसे कहते हैं? मुशावरत की जाएगी, जिस तरफ लोग ज्यादा होंगे उसकी बात मानी जाएगी। सर मुशावरत क्या होती है? असेंबली में होता है। यहाँ आप दोनों एक तरफ हो जाए तो आप दोनों की बात मानी जाएगी, मेरी तो नहीं मानी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। सर मुशावरत किसे कहते हैं? बोल क्यों नहीं रहे आप? नहीं, मैं पहले पूरा वक्त दे रहा हूँ, पूरे 5 मिनट हो गए। अगर आपको स्टडी नहीं है, मुशावरत किसे कहते हैं? अगर स्टडी नहीं है, मुशावरत किसे कहते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस्लामी हवाले से ही बात कर सकता हूँ। मुशावरत नहीं हो रही, CCI की ये बाहमी मुफादात काउंसिल है। इसमें एक सूबा भी अगर किसी चीज के लिए मुत्तफिक नहीं है तो वो मनसूबा मनसूख कर दिया जाता है ताकि वफाक को मुश्किल नहीं हो। आप पढ़ लें, पढ़ के कल कर लें, परसों कर लें, जब भी चाहे इस पर डिबेट कर लें। इसमें चारों सूबों का इत्तेफाक होना जरूरी है। जो दूसरी बात बिलावल भुट्टो ने कही, बिल्कुल आज उन्होंने अपने आप को भुट्टो का नवासा साबित किया। जो भुट्टो कहता था कि 100 साल तक भी अगर जंग हुई तो लड़ेंगे और ये है कश्मीर, आज उन्होंने एक नई बात की कि सिंधी दरिया में या तो पानी चलेगा, नहीं तो उनका खून इसमें चलेगा। तो ये क्लियर मैसेज है उनके लिए और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, एक और बड़े जुमला रुक जाए सर, अभी रुक जाए ना, अभी तो जाहिर किस तरह तकरीर में फरमाई है, आ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि जुलाई से कैनाल मंसूबे पर हमारा एतराज, जिन मंसूबों पर इत्तेफाक राय नहीं होगा वो मंसूबा वापस मुतल्लिका इदारों को भेजा जाएगा। इसका क्या मतलब है जनाब? भाई कि जरा सा बेहतर नोक पलस संवार के वापस भेज दें, ये ना बंद कर दिया जाएगा, फाइल फाड़ के फेंक दी जाएगी। आप 10 दफा इसको ले आए, बिलावल कह रहे हैं ये, मगर ये कभी भी सिंध राजी नहीं। बिलावल कह रहे हैं यूके, उनको पता है वो जाएगा, पानी ही नहीं है तो कहाँ से देंगे ना। एक ये अलग जवाब पेश कर रहे हैं, कभी कहते पानी नहीं है, कभी फिजिबल ही नहीं है। रेगिस्तान को आप बंजर जमीन को आबाद कर रहे हैं, जरखेज जमीन को वो करके, ये फिजिबल ही नहीं है। आप कितने भी इस पर डिस्कस कर लें, कितनी भी डिबेट कर लें, सिंध कभी भी इस पे मुत्तफिक नहीं है। अच्छा, ये बातें हमें पता है, वहाँ जो माहिरीन थे और जिन्होंने फैसला किया उन्हें इल्म नहीं था? अभी हो गया ना उनको, पहले नहीं था।
मैं समझता हूँ उन्होंने जल्दबाजी में फैसला किया, बात चीजें फिजिबल नहीं होती है, पुराना लगती बड़ी मंसूबा अच्छी है, है। ये बहुत पुराना। हाँ, तो पुराना मंसूबा और पुराना चलेगा, खटाई में पड़ जाएगा, काला बैंक भी बड़ा पुराना मंसूबा था, चलिए वो भी चला हो गया, हो 8 गया मिनट सर, हो गया, पूरा वक्त सर। मिल गया। हाँ ठीक है, सही आ है। जाए। अच्छा मेरे मोअज़्ज़िज़ नवेद जुबैरी जनाब साहब, नवेद जुबैरी साहब, फतवा नहीं लगाना यार कोई। आपने जितनी हुब्बे उस पार्टी में गुफ्तगू की उसमें और क्या हो हाँ, तो सकता आप है? फतवा नहीं लगाए अभी बगैर तो बात करें। हमने टोका जो तशरीह की है 8 इन्होंने, मिनट आपने मैंने आप में से किसी को कोई फतवा हाँ, नहीं वक्त लिया। लगाया, आप आपके लिए 8 मिनट सही ना, कुर्बान। अब 8 मिनट कुर्बान है। सही, घड़ी देख लीजिए, मैंने 8 देख ली। मिनट का। सबसे पहले तो जनाब वाला ये फरमाते हैं, इनके माजी का बयान ना, एक दिन पहले का बयान, अगर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी। पहले खत्म में नहीं हुआ, 2 तारीख का टाइम दे दिया, कौन सी तशरीह पढ़ रहे हैं सर आप? मैं बोल सकता हूँ, ये बोलेंगे था। लेकिन आप बीच में जो लगता है गलत है बताएं आप। बताएं। देखिए मैंने आपको बताया, अगर मेरी बात आपने गौर से सुनी बिलावल भुट्टो होती, की बात कर रहे हैं वो, हाँ, बिलावल भुट्टो। हाँ, अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी होती तो मैंने कहा ये बात तय हो चुकी है, अब 2 मई की मीटिंग एक रस्मी मीटिंग है, तय हो चुकी है, खत्म होना। ये आप कह रहे हैं ना, देख लीजिएगा। देखिए सर बिलावल कह रहे हैं 2 तारीख को फैसला होगा। एक एक बात जो मैंने की वो देखिए, ठीक आपका थी। मैंने बिलावल गलत कह रहे हैं। 48 घंटे कहा था, बिलावल गलत कह जुमला रहे हैं। क्या था? खत्म होगी तो बात होगी। किनाल कोई किनाल नहीं बनेगी नहीं। जब तक ये चारों मुंतफिक नहीं होंगे। बिलावल ने क्या कहा था वो बताए ना। जब तक ये खत्म नहीं करेंगे तब तक हम कोई बातचीत छह की नहीं छह किनाल। करेंगे। सही हाँ, है। तो खत्म कर दी ना उन्होंने। कहाँ खत्म दो किया? कोई बयान तो बता दे, देखिए, बयान तो दिखा दें। ऐसा होता है कि देखिए वज़ीर आज़म अकेले खत्म नहीं कर सकते, सीसीआई का इजलास बुलाना होगा। बिलावल कर सकते हैं अकेले? नहीं, वो भी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने तो मुतालबा किया था ना कि बुलाओ सीसीआई का इजलास, खत्म तो करो। वज़ीर आज़म ने क्या कहा? इत्तेफाक कर लिया कि सीसीआई का इजलास बुलाते हैं, अगर चारों सूबे मुत्तफिक नहीं है तो नहीं बनेगी। अच्छा चलिए इसका मतलब है कि पहला जुमला तो आप तब जो बिलावल भुट्टो प्रेस पार्टी कह रही थी कि उसके बगैर ये बात खत्म हो नहीं गया, होगी, घर नहीं ये तो पहला आएंगे। मामला हो गया, यानी ये खत्म आप नहीं अपने हुआ। तौर पर समझ सकते हैं। आपने समझ नहीं समझदार नहीं है ना। ऐसा ही हुआ मैं ना। अभी आपको 2 दफा बता चुका हूँ कि ये हर चीज तय हो चुकी है। किससे? किससे कहाँ तय हुई है? प्राइम मिनिस्टर साहब से। प्राइम मिनिस्टर तय कर ली बिलावल ने? हाँ, 2 मई को फैसला हो जाएगा। तो 2 सूबे थे ही नहीं, खुद तय कर लिया आपस में? अरे कैसे हो बात- सकते हैं जी सर? 4 सूबों का मामला है, 2 बंदे तय करके बैठे हुए, हो सकता है ये? भाई देखें 6 कैनाल में चारों सूबों के बगैर आप अपनी अगर 3 अपने- सूबे, नहीं, अब मैं आपसे अपने जाऊंगा। ही नहीं मैं आपके स्टाइल में पहले करूं? सुन ले, मैं सुनूं? पहले सुन अगर ले, 3 सूबे पहले भी सुन ले। बोले ये बनेगा तो भी नहीं बनेगा, अगर सिंध नहीं जाएगा तो। आप ही का बात हो जुमला, गई ना? आप ही का जुमला हाँ। कि चारों सूबे वहां आ जाएंगे और तय हो जाएगा कि नहीं बनेंगे, ये कहा आपने। बिल्कुल ये कहा। और फिर 2 बंदे बैठे, किसने तय कर लिया? आपने तो कहा दोनों तय कर लिया। क्योंकि बिलावल ने बिलावल ने- असल में एक सूबा ही कैसे नहीं बात माना। कर दी 4 के बगैर इसलिए 2 कि ने? सिंध नहीं इसका मानेगा। जवाब दीजिए एक वोट ही काफी है सिंध का। यार। इस तरह की बात होती तो अब तक खत्म हो चुका अच्छा होता। चलिए अब आइए ना जरा सा लॉजिक पर। 6 कैनाल्स की बात है। चश्मा कैनाल की हिमायत केपीके की गवर्नमेंट कर रही है, हर सूरत में बननी चाहिए। एक तो ये हो गया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसके पंजाब साथ है। सेकंड हो गया। बलूचिस्तान कच्ची पे कह रही है कि बननी चाहिए, सही है। पंजाब कह रहा है कि चोलिस्तान वाली बननी चाहिए, सही है। सिंध कह रहा है रेडी और थर ये बननी चाहिए। नहीं नहीं, कभी नहीं कहा उन्होंने। बोला है हमने एक इंच काम नहीं किया, हमने बजट नहीं रखा। आप कैसे हमको नवेद डाल रहे हैं? भाई- बजट तो कराची के लिए भी नहीं रखते, क्या करें हम? नवेद भाई जज्बाती नहीं देखें। नवेद भाई हमारे देखने वाले हैं, हाँ, मेरी हाँ। बात सुनो। मैं आप सबको चैलेंज देता हूँ, आप गूगल पे जाएं और जरा जाकर चेक करें कि रैनी नहर कितनी कंप्लीट है और ये प्रोजेक्ट कितना पुराना है। अब जवाब उसके दें, काम जवाब आप दें। आप- फैक्ट फिट आप क्यों है? इंटरनेट पे अरे आप उनको सर्च बोलने करें दे, ना। मैं इनकी तरह नहीं हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। आप सर्च करें ना, आप जिस जाके सर्च जवाब है नहीं आपके पास, लिए आप फैक्ट सर्च फिट करें कि चश्मा लिंक कैनाल कब से बनी हुई है और कितनी बन चुकी है और अब उसमें सिर्फ एक एक्सटेंशन का इशू कहां पर बिल्कुल। आकर रुका हुआ है। आप देखिए आवाम है ना, चैट जीपीटी में लिख के सब बता देगी। ये क्यों बहाना बना रहे हैं कि जनाब ये 6 कैनाल पर वहां पर फैसला होगा? ये फैसले तो हो चुके हैं, बन चुकी है, इसमें सिर्फ एक एक्सटेंशन का मसला है, सिवाय चोलिस्तान वाली के ना, बाकी सब तो कंप्लीट है। ये कहां बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये आप जैसे लोग जो ना यही प्रोवोक करते हैं लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देके। क्या देखें ये अभी तक इसमें थोड़ा मैं तो बहुत चैलेंज दे रहा हूं, आप थोड़ा गूगल पे बहुत भी लिखें, काम ये नहीं हुआ सामने था। चैट जीपीटी लिख ले। खुद मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हामिद मीर के प्रोग्राम में बताया, जब उसको बुलाया गया था, कि इसमें तो बिल्कुल 5 या 2% भी काम नहीं हुआ था और हमने इसको रुकवा दिया क्योंकि ये फिजिबल ही नहीं है, हमको मंजूर ही नहीं है। और एक सूबे को अगर मंजूर नहीं है, 3 सूबे चाहे भी तो वो नहीं बन सकती, तो इसको आप खत्म ही समझिए। 2 मई तक इंतजार कर लें और जितनी बातें एक एक करके ठीक हुई है, ये भी 2 मई को ठीक हो कौन सी बात जाएगी। ठीक हुई है? कौन सी बात गलत हर हुई है? बात को डिनाई कर, हर अगर बात अपने- आप तो कहते हैं कि कोई आपकी नहीं मानेगा बात जनाब। यार ये थोड़ा आपकी ये बात काम- अगर मान ली जाए तो फिर वो जो कॉम्प्रेस और वकला बैठे हैं, इसका मतलब उनको तशरीह नहीं आ रही। अच्छा, उनको नहीं आ उनको रही, इंग्लिश उनको में, उर्दू में नहीं बिलावल आ का रही। बयान समझ में नहीं आया। हाँ। आप जो बात कर रहे हैं इसका क्यों जवाब नहीं दे रहे? उन सबको क्या समझते हैं आप? सिर्फ चंद किलोमीटर पर उन्होंने सड़क बंद की हुई है, उनसे पूछ रहे उनको किबला, समझ नहीं उनको आ ये रही। बयान समझ में नहीं आया? हो गया। आपसे पूछे यार। नहीं, हाँ आप तो बताएं ना। वो ये बोलेंगे देंगे तो
बोलूंगा ना। अरे यार 10 मिनट आपको दिया आपने, तो मैंने बता तो दिया, मैंने बता तो दिया। अब आप उसको नहीं बोल सके, आप उसको मानेंगे नहीं तो मैं क्या करूं? अगर मान नहीं मैं मानू है ये मेज बजाते हैं और आप तफरी ले रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए सीरियस मतलब है तफरी, सीरियस मौजूद है ये, तो फिर ये नहीं करें ना यार, सीरियस बात करें। मुझे देखा आपने, भाई तफरी कौन ले रहा है? आप एक सीधी सीधी चीज गूगल पे जाएं, सर्च कर ले, हम कोई बड़ी बात तो कर ही नहीं। बिल्कुल, अब कुछ भी कर ले, ना केनाल बननी है ना बनेगी। अब बनी हुई है तो उसका क्या करेंगे? कोई बनी भी नहीं है, किसी पानी इधर से उधर नहीं जाने देंगे यार, कैसे चली जाएगी? आपको क्या एतराज है इस पे? ये एतराज है, ये बात भी कई दफा मैं कर चुका हूँ, फिर कर देता हूँ अगर आपके पास बहुत टाइम है इन बातों करने का। देखिए ऑलरेडी 42% पानी कम है। जो हमारी जरखेज जमीनें हैं वहां फसल के लिए पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, जानवरों के चारे के लिए पानी नहीं है, ऑलरेडी शॉर्टेज है। आप उसमें से और निकालेंगे तो कहां जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, रेगिस्तान में दुनिया के कई ममालिक कोशिश कर चुके, मैंने आपको कल बहुत तफसील से बताया, वो जिस साइंस के तौर बनता है, ये रेतीली पानी होता है दरिया का, इसको आप नहीं शावर के जरिए या उसके जरिए कर सकते। और आपने कर भी दिया तो वो टेम्परेचर कहां से लाएंगे? नहीं होगा। और अगर सब कुछ भी कर लिया आपने, उधर छाए भी कर ली जनाब, शावर भी कर लिया, पानी को स्टोर करके प्यूरिफाई करके, तो 100 रुपए का एक आलू पड़ेगा यार, कई हजार रुपए का 1 किलो आटा पड़ेगा, तो कौन बेवकूफ जाके उधर करेगा? तो ये चीज फिजिबल ही नहीं है, बस लड़ाने के लिए किसी ने ये साजिश की है। जिसने भी की है वो मुंह की खाई है। जिस किसी की भी, या तो अपनी कम अकली, या तो अपनी कम अकली, जिसके बारे में भी कर रहा हूँ, या तो अपनी कम अकली के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं तो कम से कम बीच में नहीं बोल सकता। मैं आपको एक मशवरा दूं, अनीस मंसूरी साहब, आप क्यों नहीं बोल रहे? सीधी सी बात, ये बहुत ही गलत रुख पे प्रोग्राम चला गया। लेकिन आप बताएं, एक सवाल का जवाब। ये कह रहे हैं कि जनाब दरिया का पानी, आप क्यों नहीं ड्रामों में काम करते यार? आप टाइम जाया कर रहे हैं। ये ड्रामा लग रहा है हाथ तो मतलब पाकिस्तान वाला ड्रामा बेहतरी हो, 8,00,000 एकड़ जमीन सरसब्ज हो जाए, ड्रामा लग रहा है। गलत कर रहे हैं आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप मुझे बताएं, टेक्निकल आप भी जानते हैं, बड़े बड़े चैनल हैं जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम करते हैं, एक बहुत बड़ा टैलेंट हमारे पास बैठा है प्रोग्रामों में। शावर जो चला रहे हैं उसके बारे में अनीस मंसूरी साहब, इस शावर की जो बात कर रहे हैं, बार बार क्या शावर की बात कर रहे हैं? बड़ी अजीब गरीब बात कर रहे हैं। मिसाल दे रहे, पानी, दरिया का पानी जो है वो रेतीला होता है, वो ड्रिप जिसे हम इरिगेशन कहते हैं, उससे नहीं हो सकता। छोटे छोटे छेद होते हैं, वो फंस जाते हैं। बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। आप जिम्मेदार आदमी हैं। आप, मैं तो आप लोगों की यकीन माने, आप मुझे पता है आप इतने कम अकल नहीं है, आप जानबूझ के ये कर रहे हैं। आप लोग हमें नहीं, बिलवास्ता किसी और को कह रहे हैं जो हम नहीं कह सकते, जाहिर है। अच्छा, बड़े दिमागों ने फैसला किया, ये समझ नहीं रहे इस बात को। ठीक, आप बताइए। थर में और इस पूरे रेगिस्तानी जो टुकड़ा है जिसे हम थर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, मीरपुर खास, ये सारा इलाका उठाइए, यहाँ पर सबसे बड़ी फसल कौन सी है? बताइए सर, आप तो जिम्मेदार हैं। फसल कौन सी है थर में? थर में फसल की बात देखिए, थर में जो सबसे बड़ी, मीरपुर खास भी शामिल किया इन्होंने। मीरपुर खास तो बड़ा सरखेज है। मीरपुर खास में तो जनाब 3-4 फसलें होती हैं उधर। आप चलिए थर की मिसाल देखिए, थर में तो कुछ नहीं जो होता। पीपल्स पार्टी कर रही है तो कोयला जो उधर से निकल रहा है। अरे फसलें बताएं। अरे बताएंगे, फसल यही है। उधर से 5,000 मेगावाट आपको मिल रहा है। आप उधर क्या फसल लगाएंगे? उधर बारिश होती है, बात है। अगर तो जब बारिश होती है ना, तो उधर से जाके ये चीजें निकलते हैं। उधर जानवरों का चारा ही होता है। और अभी इन्होंने कोशिश करके, बड़ी कोशिश करके, जब पानी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी 20 से लेकर 24 तक, तो उन्होंने जैतून की कोशिश की थी लगाने की, जो हुई, लेकिन फिर जैसे गर्मी शुरू हुई वो नहीं सरवाइव कर पाई। थरपारकर में ही थरपारकर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वही आप सर्च कर रहा हूँ ना, तो आपने जिसको रेगिस्तान करार दे रहे हैं, मैं चोलिस्तान की तरफ की बात कर रहा हूँ। मैं चोलिस्तान की भी आपको ले जा सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि जहाँ का ज्यादा वाकफियत है, मैं वहीं से पेड़ आता है मीलों सफर के बाद, बड़ा सा पुराना। आप जब कभी गए हो तो बात करें ना यार। मैं 10 बार गया हूँ, मेरी बात। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो आपकी नॉलेज में नहीं है। आप नहीं रहे ना, आप नहीं रहे रेगिस्तान में, हम तो रहे। हमने तो टाइम गुजारा यार। क्या होता है, एक मौसम आता है जो अभी आएगा बारिशों से पहले, जब सख्त गर्मी होती है ना, ये मई से लेकर जून तक, हजारों टन मिट्टी एक जगह से उठ के हवा में दूसरी जगह पर आ जाती है। हजारों टन टीले मुंतकिल होते हैं। हाँ, टीले के टीले मुंतकिल होते हैं, और ये कुदरती और दुनिया के हर रेगिस्तान में होते हैं। आप इधर फसल करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, आप किस तरह करेंगे यार? थोड़ा सा सोचे। इंडिया में क्यों नाकाम हुआ? इंडिया ने बड़ी कोशिश की,
नहीं, वो आखिरकार उन्होंने सोलर सिटी लगा दिया वहां पे। अब वहां सोलर से बिजली बना, आप सोलर का काम करें। आप हम लोगों ने इधर से कोयला निकाला, कोयला निकाल के हम पाकिस्तान को बिजली दे रहे हैं। जिस जगह से जो काम है, भाई जहाँ गन्ना लग रहा है, जहाँ गेहूं पैदा हो रहा है, जवाब दे। भाई मेरा सवाल ये है, थरपारकर में आपको मैंने पूछा फसल कौन सी है, इन्होंने नहीं बताया। कोयला बता दो, कोयला होती है। कोयला इन्होंने बताया। अच्छा, अब दूसरी बात, मैंने इनसे पूछा कि थरपारकर में मिट्टी, इस्लाम को थरपारकर में ही है, थर में ही है। मिर्ची कहाँ होती है बता? देखिए, मिट्टी एक जरखेज इलाका है। मिट्टी, मैं आपसे मिट्टी की आप बात नहीं करें, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में है वो ना, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मैं आपसे वही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको आप रेगिस्तानी सारा इलाका समझ रहे हैं, उसके अलावा भी एक है कि जहां पर इरिगेशन हो सकती है, वो हो रही है। जहां तक ये चोलिस्तान में लेके जाना चाह रहे हैं अनीस भाई। थरपारकर चोलिस्तान सिमिलर एग्जांपल है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बात बताई है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत क्या फर्क है? कई यार, मैं कहता हूँ 70-80 माइल अंदर है उसके। ओ भाई 70-80 माइल है, लेकिन उस वहां पर भी ऐसा इलाका मौजूद है जहाँ इरिगेशन हो सकती है। तो कर लो, पॉसिबल। कैसे करोगे? आप मेरी बात को समझे ना, जहाँ ऑलरेडी गन्ना हो रहा है, जहाँ गंदम हो रही है, जहाँ कपास हो रही है, उसको बंजर करके आप रेगिस्तान में हो गए। आप एक बात का जवाब दे नहीं रहे, आप एक बात का जवाब ही नहीं आप सब समझ रहे हैं, बस आप मैं नहीं, मैं सब समझ रहा हूं। आगे चले, आप एक बात का जवाब नहीं देते। टॉपिक में बहुत दफा बहुत बात हो गई, का जवाब ही नहीं देते। हम पूछते कि भाई ये यहाँ पर आप कहते नहीं, यानी वहां कहते नहीं, ये इलाका नहीं, ऐसा नहीं होता। भाई हम आपको मिसाल देकर बता रहे हैं। असल में देखिए, तब तक आप इसकी फिजिबिलिटी को नहीं देखेंगे। आपको मैं बता रहा हूं कि जो एरिया चूज किए गए वो तमाम के तमाम वो हैं कि जहां पर सिर्फ वाटर पहुंचाने की देर है, उनको एक खास मिकदार में, वहां पानी है लेकिन एक खास मिकदार में देने की जरूरत है। जिस तरीके से आपने बताया कि थरपारकर बहुत बड़ा है, उसमें टिपिकल सहरा जिसे कहा जाता है, जैसे डेजर्ट कहा जाता है, इज अ डिफरेंट पार्ट। एक नखलिस्तान जिसे कहा जाता है वर्ड इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से आप अरब में जाते हैं कि जहां पर ग्रीनरीज होती है, वो एरियाज मौजूद हैं। तो ये जो पूरा प्रपोजल है ना, जब हम इसको देखते हैं तो ये एक अलग बहस है कि सिंध का पानी नहीं यार। आप कोशिश करें कल के प्रोग्राम में, अगर इनको इतना ही शौक है ना, तो उसकी नक्शा ले आए, मैप में मौजूद है। मैप दिखाएंगे जी, मैप आप दिखा दें कि किस जगह पे ये जगह दी गई है, किस जगह पे दी गई है और उसके आसपास क्या है। तो हमारा सवाल पता है क्या है? फिर ये अनिल भाई खुद ही बैक हो जाएंगे। अभी मैं करूंगा, बोलूंगा, नहीं मानेंगे भाई। आप जिन बहसों में उलझ रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि सिंध का पानी नहीं रुकना चाहिए, बाकी आप अपने इलाके में जो करते हो आप करते रहो। हमारा वो मुतालबा है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई, और हमारा पहले दिन से मुतालबा है। आगे बढ़ते हैं कि प्रोग्राम में वक्त की किल्लत है और शुक्र है पीटीआई ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। सर फिर एहतियाज भी नहीं जल्द से नहीं करते ना, सीसीआई में बोलते हैं इजलास बुला ले, वहीं फैसला कर लेंगे, तो इतने दिन से एहतियाज क्यों कर रहे थे? अच्छा जी, बानी पीटीआई ने जस्टिस को खत लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जाली मुकदमात हो रहे हैं, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में मुलाकातों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी हम जी लिस्ट देते हैं, वो लोग मिलते नहीं है, जिनका नाम भी नहीं होता वो आके मिल लेते हैं, लेकिन जाहिर है फिर मिलना भी पड़ता है, आपको पता है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा, बुशरा बीवी से मुलाकात मेरी नहीं कराई जा रही, अखबारात मुझे पढ़ने को नहीं दिए जाते। 8 फरवरी के इंतखाबात का भी उन्होंने तस्करा किया है और ये खत पहुंचा दिया गया है चीफ जस्टिस। अब ये देखिए, चीफ जस्टिस की जब हम बात कर रहे हैं नवेद जोहरी साहब, ये कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब है मंसूर अली शाह, जिसकी पीटीआई वाले बड़ी कदर करते हैं और वो चाह रहे थे किस तरह बन जाए। या आफरीदी साहब गए में बाहर, ये कायम मकाम है। ऐसे मौके पर ये खत लिखकर ये सारा कुछ जो बयान करना, क्या मकसद लगता है, क्या फायदा उठाना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्या क्या मुतालबे किए जी चीफ जस्टिस ने? दोबारा दोहरा देंगे। 8 मई के इंतखाबात देखें किस तरह फ्रॉड किया उन्होंने, आगे चले, हम पे जाली मुकदमात बना दिए, बुशरा बीवी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। एक मिनट भाई, तो बोल रहे थे बुशरा बीवी की मुलाकातें बहुत है। खुद तहरीक इंसाफ ने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बुशरा बीवी से मुलाकातें इनकी। देखिए वो सब बातें भी हैं, लेकिन खान ने जो खत में लिखा है, अगर खान ने ये बात खत में लिखी है कि मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से नहीं हो रही, तो कोई गद्दारी का मुकदमा कायम करते हैं इस पे, एक और लगा दे। 100 तो है, 100 200 है, एक और आगे चले। और क्या बोला, क्या पीटीआई और क्या बोला? मैं बताऊं ना, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया जिसका मंसूर अली खान के बनने का इंतजार करता। और पता है ना, बुशरा बीवी के गिरफ्तारियां की जा रही हैं खामखा हमारे कारकुनान की, और आगे चले, जेल में मुलाकात नहीं कराई जा रही जिनसे हम चाहते हैं। कितना बड़ा, बहुत बहुत गलत बात की, वो भी चीफ जस्टिस से की। इंडिया के चीफ जस्टिस को तो नहीं लिखा खत? नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लिखा। ये है तहरीक इंसाफ। वेरी गुड यार। और बताएं यार, देखिए मेरी बात सुने, आप लोग उसके खौफ से निकले, भाई को पहाड़ बना बना के आप लोगों ने उसको इतना बड़ा लीडर बना दिया है कि उसका नाम लेने की पाबंदी, उससे मुलाकातों पे पाबंदी, उसकी तस्वीर पे पाबंदी, उसको अदालत में देखें। ये गलत है। मेरी एक बात सुने, गलत है। सिर्फ एक जुमला कहूं, भाई को टकरा, वो बहुत जोर से आ रहा है। आज
जब ये बात कर रहे हैं ना, कराची में तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली। अगर पाबंदी होती ना, जिसको आप बिल्कुल सही पाबंदी कहते, वो हमें पता है क्या होती है, और जो देखने वाले ना वो भी समझ गए। हाँ, कि किस पे पाबंदी और किस तरह रैलियां निकलती हैं, आप बताएं। तो मतलब किसी की हाथ में उन पे जिन्होंने निकाली। अरे अफाक की बात कर रहे हैं। आप खूब समझदार है, आप छोड़ देना, आपको खुद बहुत कुछ समझ में आ गया है। अब आप देखिए मैं इस मसले को कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं देता। अगर एक कैदी है, जो भी कैदी है, अगर इमरान खान के अलावा और भी कैदी है, वो भी चीफ जस्टिस को खत लिख सकता है, और अगर उसने कोई सही बात की होगी तो उसको कंसीडर कर लेंगे, नहीं सही बात की होगी तो कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर पॉलिसी होगी कि उसको कंसीडर ही नहीं करना है तो ये भी रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार? उन्होंने जो बातें लिखी हैं उस पे बताएं दुरुस्त है नहीं है। लेकिन जो बात दुरुस्त है वो मैंने बोली। अगर उनकी वाइफ से उनकी मुलाकात नहीं हो रही तो होनी चाहिए। 4 महीनों में मेरे बच्चों से सिर्फ 2 मरतबा मुलाकात कराई गई। तो अभी मैं समझता हूँ अगर जेल मैनुअल में है, उनका हक है तो करानी चाहिए। कितने जेलर्स को, कितने कैदियों को ये इजाजत है कि वो अपने घर वालों से फोन पर बात कर सकते हैं? घर वालों से मुलाकात होती है, हर हफ्ते होती है। फोन पर बात करनी। फोन का मुझे इतना नहीं पता सर, नहीं होती है। किसी भी कैदी को ये हक हासिल, इजाजत नहीं मिली, सॉरी, हक तो है, इजाजत नहीं है कि वो अपने घर पर बात कर सके। आप जाकर इस जेल मैनुअल में है, इस वक्त 98,000 तो 2 बार इजाजत मिली ना, 98,000 कैदी इस वक्त मौजूद हैं। अदालत ने भी कहा था कराएं, लेकिन हुई नहीं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल खबर शामिल कर लेते हैं, और कि इजरायली फौज की गाजा पर वहशियाना हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 55 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इतना अफसोस है, रोज खून के आंसू रोते हैं और रोज वो उसे शहीद कर देते हैं। उनका एक आदमी मर जाता है तो उसकी पूरी दुनिया में शोर करते हैं। और जनाब कहीं भी कोई मरे, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। बलगाम में जो 27-28 टूरिस्ट के, मैं उसकी भी मजम्मत में कर चुका हूँ। उस पर जनाब ट्रम्प बयान दे देते हैं, पुतिन बयान दे देते हैं, वो दे देते हैं। इधर सबके मुंह में ताले पड़ जाते हैं, वो इंसान ही नजर नहीं आते। इंसान तो क्या करते, जानवर भी रोज मरे तो दुनिया की कई तंजीमें सरापा एहतजाज बन जाती है। उनको इंसानी समझते, पूरे गाजा को खंडर बना दिया है। उधर कैंपों में लोग रह रहे हैं, वो कैंपों में आग लगाने वाले वो गोले बरसाते हैं। ये जुल्म की इतनी इंतहा हो गई है कि बस अफसोस हो सकता है, मतलब दिल के आंसू रोते हैं। इसकी पूरी दुनिया को इस पर एहतजाज करना चाहिए। अली, गुज़िश्ता रोज, बल्कि मेरे पास मोबाइल में मौजूद है, मैं एक ऑडियो सर्च कर रहा था, एक चीज सर्च कर रहा था, तो मिली मुझे, और वो है 5 जुलाई की वो दिन के जब जुल्फिकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से हटाया गया। सुबह 6 बजे का बुलेटिन पढ़ा जा रहा था, और बुलेटिन में रेडियो पाकिस्तान पर वो न्यूज़ कास्टर खबर पढ़ना शुरू करती है, और वो कहती है कि फ़लस्तीन में जो जुल्म व बर्बरियत हो रही है उसके खिलाफ आलम इस्लाम को एक होना चाहिए, और वज़ीर आज़म का ये बयान आया है। और थोड़ी देर मतलब उसी के अंदर से एकदम से आवाज़ आती है कि हम आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान का कंट्रोल फौज ने संभाल लिया है, पाक फौज ने संभाल लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में सीजन पर सीजन आते रहते हैं और तकरीरों पर तकरीरें होती रहती हैं। वो खबर जो हम बचपन से रेडियो से लेकर, टीवी से लेकर, अब सोशल मीडिया पर देखते हुए आते हैं, वहाँ सब कुछ होता रहता है। यहाँ पर इक़्तिदार पे तब्दीली होती रहती है, और हम ये देखते हैं कि हर वाक़े के बाद इजराइल मजबूत से मजबूत तर होता जाता है, और हम सिर्फ दुख का इजहार, दिल खून के आंसू रो रहा है, हमें मुजाहिरा करना चाहिए, हमें एहतजाज करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। वो बकौल हमारे नवेद भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं कादर पटेल साहब, बकौल उनके कि यहाँ पर उसकी जितनी 80 लाख के करीब आबादी है, इतने तो 82 लाख तो पाकिस्तान के अंदर उलमाए किराम है जो हर रोज ये दुआएं मंगवाते हैं। तो बात सारी यह है कि हमें अब इस बारे में सोचना चाहिए कि यार हमें करना क्या है, हमें क्या गुज़िश्ता 78 सालों से हम जो दुख मना रहे हैं उसे दुख भी मनाते रहना है, दुआएं करवाते रहना है, तौर पर भी कुछ करना है। अच्छा, जाते हैं जी खेल की खबर शामिल कर लेते हैं। PSL के हवाले से आज मैच था बड़ा जबरदस्त किस्म का, कोयटा के रेडर्स और कराची के दरमियान। कोयटा ने पहले बैटिंग करते हुए 142 रन स्कोर किए थे, 19.3 ओवर्स में ऑल आउट हो गई थी उनकी टीम। कराची लग रहा था बड़ा आसान ये टारगेट है, लेकिन कराची ने कोशिशें की, लेकिन 137 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हुए थे उनके, कि 20 ओवर कंप्लीट हो गए। इस तरह ये मैच कोयटा के रेडर्स ने 5 रन से जीत लिया। क्या कहेंगे जनाब? अपसेट है कोयटा की टीम, मेरे ख्याल में शायद दूसरे मैच को ये जीती होगी।
और कमजोर टीम है, इस टूर्नामेंट में बिल्कुल क्लिक नहीं कर पाई है। इतना बड़ा स्कोर नहीं था। हाँ, और स्कोर भी ज्यादा नहीं कर पाए, 142 रन 20 ओवर में नहीं होते इतने। कराची की टीम ने अच्छा आगाज किया था, मैं देख रहा था, लेकिन उसके बाद वो एकदम क्लैप्स हुए और 137 रन पे आउट हो गए। और कराची को आगे जाने के लिए अभी 3-4 मैच और उनको जीतने पड़ेंगे, वरना वो भी कोटा के साथ ही रह जाएगी। और भारत अफसोस, मैं कराची ताल्लुक कराची से है, कराची को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए अफसोस हुआ थोड़ा सा, ये मैच जीतना आप चाहिए। कराची को सपोर्ट करें, ठीक है जनाब अनीस मंसूरी साहब। कल तक तो कोई और सपोर्ट हाँ वो जाहिर है। फेवरेट अलग है, देखिए अगर आप मुझसे Support पूछेंगे अलग कौन सी टीम जीतेगी, तो मुझे कोई शक नहीं, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये वाला टूर्नामेंट जीत जाएगी और पेशावर ज़ोरी रनर्स होगी, जो मेरा वो है। लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं सपोर्ट को जाती पता है, तो कराची में कराची की टीम को सपोर्ट करूंगा। कभी सरफराज की टीम को करता था उधर कोयटा को, लेकिन जब मैंने देखा उधर भी वही हो रहा है, तो फिर मुनासिब तो नहीं है। मुनासिब। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। भाई से तो कुछ पूछे नहीं, मैं पीएसएल पे बात ही नहीं। पीएसएल पे बहुत कम बात नाराज करते हैं वो, नहीं, और मैं लेकिन शुक्र ही जाहिर है कराची का आपने सपोर्ट कर दिया, वो खुश हो गए, उन्होंने कहा बस बात कल आपने एक अदाकारा की बात की आपको- तो उसमें तो बहुत खुश थे। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि आज भी किसी अदाकारा की बात अच्छा, हो? कल से जहन से ये निकली वक्त नहीं है, हाँ, हाँ। मैं भी शायद की बात हाँ, जहन से निकल हाँ, नहीं तो रही। वो- अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है तो तो आप प्लेटफॉर्म खबर हाजिर शेयर है, कर कह सकते हैं आप वो उनको। आपने तो पहले ईमेल कर दिए मुझे, आपने बता रहे थे। नहीं, हमने तो अब देर कल ही बाद- इनकार कर दिया। हम तो शादीशुदा आदमी है, वो शरीफ आदमी सीधा घर जाते हैं। आप बताइए, आप माशाल्लाह आज भी फिट हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, चौके छक्के पे कोई आपकी मारते हैं। मेरा उसका एज बहुत है और मेरी तो ना ही समझे। नहीं, इमरान खान चलें ठीक है, आप एज डिफरेंट नहीं, प्लेयर आपके से। लीडर तो मतलब हैं उसको। अच्छा, एज डिफरेंट जाहिर है, होता है, कोई मसला नहीं। बाल भी कम हो गए, आसा भी कमजोरी है, तमाम चीजें होती हैं एज के लिहाज से। हमारा आज के प्रोग्राम अगले प्रोग्राम तक के लिए हम दी इजाजत।